जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है, राजनीति में धर्म का क्या काम। राजनीति में धर्म का क्या काम। कई बार लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं कि राजनीति में धर्म की क्या आवश्यकता है। कई बार लोग इसे अलग ढंग से समझते हैं, समझाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए या धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी बातें करते हैं। प्रश्न यह है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बात यह है कि संप्रदाय के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब व्यवस्था लोकतंत्र की हो, जब राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र की हो, तो वहां पर जो निर्णय होता है वह बहुसंख्यक समाज से होता है, क्योंकि बना ही उसी के लिए है, बनाया ही उसी के लिए गया है कि जनता क्या चाहती है। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते छोड़ दिए जाते हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार है, पनपने के रास्ते बने रहते हैं, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है राजनीति और धर्म की, तो राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, इससे फर्क नहीं पड़ता बात कि धर्म का क्या काम है राजनीति में। राजनीति में धर्म का क्या कार्य है। राजनीति में क्या धर्म का कोई काम ही नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें धर्म का स्वरूप समझना चाहिए और हमें राजनीति का स्वरूप भी समझना चाहिए। हम ये घोषणा कर दें कि धर्म का कोई काम नहीं है राजनीति में, तो ये हम घोषणा कर देने से नहीं हो जाएगा, बल्कि इस बात को समझना पड़ेगा कि राजनीति क्या है और धर्म क्या है। धर्म क्या है? तो राजनीति एक तंत्र है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक तंत्र है, एक जो सरकार जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, एक संस्था है। वो एक संस्था है जो पूरे देश की व्यवस्था को चलाती है, उसकी देखरेख करती है, उसका विकास करने का कार्य करती है। तो यह जो एक संस्था की तरह काम करती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है लोकतंत्र में, वो एक संस्था होती है, एक समिति होती है। कोई एक व्यक्ति राजा बनकर अपनी मर्जी से निर्णय ले रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, राजनीति का उद्देश्य राज करना तो है ही। जो संस्था होती है वो राज करने का ही एक तरह से काम करना शुरू कर देती है। लेकिन मुख्य रूप से उसका कार्य क्या है, राजा का कार्य क्या है? राजा का कार्य, एक क्षत्रिय का कार्य है छत्र प्रदान करना, धर्म की रक्षा करना। अगर हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, महाभारत आदि ग्रंथों का, रामायण आदि ग्रंथों का और शास्त्रों का, जो कि दार्शनिक शास्त्र हैं या नीति शास्त्र हैं, जिनमें हमारे एथिक्स कुछ पाए जाते हैं, या फिर स्मृति शास्त्र हैं जैसे मनुस्मृति। मनुस्मृति स्मृति श्रेणी में आता है, और ब्रह्मसूत्र, योगसूत्र, यह सब श्रुति शास्त्र कहलाते हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य संहिता, विदुर नीति, चाणक्य नीति, स्मृति शास्त्रों में इनको रखा जाता है। तो राजा का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? छत्र प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। किसको सुरक्षा प्रदान करना? धर्म को सुरक्षा प्रदान करना। तो धर्म की रक्षा हेतु ही राजा चुने जाते थे।
धर्म की रक्षा हेतु ही राजा चुने जाते थे, या लोकतंत्र से चुने जाएं, या फिर वो अपने बल पर राजा बने। तो बल पर राजा बनना, लोकतंत्र से चुनाव होना, यह निर्भर करता है परिस्थितियों पर। कई राजा हुए, कई राजाओं का चुनाव हुआ, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए राजा का यह कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा करे। लेकिन धर्म का स्वरूप क्या है? जब हम कहते हैं कि धर्म की रक्षा करे, तो धर्म का स्वरूप क्या है, यह भी समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम धर्म का स्वरूप नहीं समझेंगे, तब तक हम धर्म की रक्षा की बात भी नहीं कर सकते। हम धर्म की रक्षा कौन से धर्म की रक्षा की जाए, किस धर्म की रक्षा की जाए, कैसे की जाए? तो धर्म की रक्षा करने का तात्पर्य यह है कि उसके राज्य में धर्म की रक्षा हो, अधर्म का बोलबाला ना हो और उसका प्रभाव ना हो। हालांकि अधर्म रहेगा, लेकिन वह कमजोर बन के रहे, वह दब के रहे, ऐसे हो। तो कई ऐसे राज्य और राजाओं की चर्चा आती है। राजा राम हुए, राजा पृथु हुए, बहुत सारे। फिर कलयुग में कई राजाओं का वर्णन कलयुग में भी आता है, जैसे विक्रमादित्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए। तो इस प्रकार से ऐसे राजाओं का वर्णन आता है जो कि बड़े ही साधु प्रवृत्ति के थे। राजा भर्तृहरि हुए, जिन्होंने संन्यास लिया। राजा भोज, जिन्होंने भोजवृत्ति नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि पतंजलि के योग सूत्र का भाष्य है, ऋषि पतंजलि के। तो इन राजाओं ने धर्म को प्रोत्साहन दिया, अध्यात्म को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि मनुष्य का जीवन मात्र आध्यात्मिक बनकर ही सुखी हो सकता है। मनुष्य का जीवन मात्र योगी बनकर ही सुखी हो सकता है, और किसी भी माध्यम से वो सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि संसार में बहुत सारे भोग, बहुत सारे विषय, बहुत सारी चीजें हैं, मनुष्य को व्यथित करती हैं, परेशान करती हैं, दौड़ाती हैं, भगाती हैं, बहुत कुछ वो कर रही होती हैं। परंतु मनुष्य कैसे शांति प्राप्त करेगा? कल भी हमने ये चर्चा की कि वासनाओं की पूर्ति कैसे होगी, वासनाएं कैसे पूरी होंगी। तो अगर हम ये कहें कि वासनाएं पूरी हो जाएंगी, पूर्णता पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। वासनाएं पूरी तरह से पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो पूरी होने के लिए होती नहीं है, वह वृत्ति रूप में होती हैं। हमारा पेट कभी भरता नहीं है, बार बार पेट भरेगा, फिर भूख लगेगी, फिर खाना बनेगा, फिर खाना खाएंगे। वैसे ही ये वासनाएं हमें बांध के रखती हैं, वृत्तियों में बांध के रखती हैं, और हम इन वृत्तियों के वशीभूत, इन वासनाओं के वशीभूत पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में लगे रहते हैं। तो लेकिन जब हम धर्म को समझते हैं, धर्म को समझने का तात्पर्य है कर्म को समझना। इसीलिए मीमांसा, पूर्व मीमांसा शास्त्र धर्म को समझाते हुए कहता है अथातो धर्म जिज्ञासा, अर्थात धर्म की जिज्ञासा करो, धर्म को समझो। धर्म जो तुम्हें धारण करना चाहिए, जो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य का भास कराता है कि यह आपका कर्तव्य है, वह धर्म है। जो आपको आपकी ड्यूटी को समझाता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, यह धर्म का विषय है। तो धर्म जिज्ञासा, यह धर्म का वर्णन करते हैं। पूर्व मीमांसा शास्त्र धर्म का वर्णन करता है। लेकिन ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म, क्या आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं? योग सूत्र पढ़ेंगे तो अथ योग अनुशासनम, ऐसे प्रारंभ होता है। ब्रह्म सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। मीमांसा सूत्र अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म क्या है? तो मीमांसा कर्म की बात करता है। मीमांसा में कर्तव्यों की बात है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, व्हाट इज योर ड्यूटी। वैसे तो ड्यूटी यह है कि भाई आपने कहीं नौकरी आप कर रहे हो, तो आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, आपको कंपनी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, कंपनी को प्रॉफिट में ले जाना है और आपको काम करना है, जॉब करना है। तो आप वहां पर जॉब कर रहे हो, एक ड्यूटी कर रहे हो, वो वाली ड्यूटी की बात नहीं हो रही।
ड्यूटी, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, आप जीवन के रहस्य को समझें और जीवन में आपको कैसे कर्म करने चाहिए, जीवन में आपको कैसे कर्म करने चाहिए, इसी बात को समझाने के लिए पूर्व मीमांसा शास्त्र ने कर्म कांड का सिद्धांत दिया। नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित कर्म, ये 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मीमांसा के अनुसार कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। तो जो आपको आपका धर्म बताए कि आपको मनुष्य जीवन मिल गया है, तो इस मनुष्य जीवन में आपको किस प्रकार के कर्म करने चाहिए आपको पता होना चाहिए, ताकि एक आप सुंदर जीवन जी सको, आप एक अच्छा जीवन जी सको, सुखी जीवन जी सको, एक अच्छा जीवन, श्रेष्ठ जीवन यापन कर सको। तो आपको वो कर्म जानना चाहिए। इसको समझाने के लिए कर्म बताया गया है। नित्य, निमित्त। नित्य मतलब, नित्य मतलब जो रोज करने चाहिए। हाँ, एक और बात कि मीमांसा के अनुसार कर्म क्या है, जो जीव से प्राकृतिक रूप से अपने आप स्वाभाविक स्वभाव के कारण जो कर्म हो रहे हैं, हाँ वो भी कर्म बंधन है। सांख्य मत और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार वो कर्म भी बंधन है। लेकिन मीमांसा शास्त्र के अनुसार कर्म क्या है, जो आप संकल्पबद्ध होकर करते हैं वो कर्म है। जैसे कि मीमांसा में, मीमांसा शास्त्र के अनुसार भोजन करना कर्म नहीं है, भोजन करना कर्म नहीं है, शौच जाना कर्म नहीं है, लेकिन नहाना, स्नान करना कर्म है। स्नान करना कर्म है, भोजन करना कर्म नहीं है, उत्सर्जन करना कर्म नहीं है, लेकिन स्नान करना कर्म है, क्योंकि पशु स्नान नहीं करते। तो एक कॉन्शियस, जहां आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, संकल्प लेते हैं और कर्म करते हैं, तो उसे कर्म माना गया है। अन्यथा वस्तुओं को, अन्यथा होने वाले, स्वभाव से होने वाले कार्यों को कर्म नहीं कहा गया, क्योंकि उसी से आपका पाप पुण्य विकसित होने वाला है, उसी से आपका पाप पुण्य विकसित होने वाला है। हाँ, जो स्वभाव से कर्म हो रहे हैं वो बंधन जरूर देते हैं, लेकिन पाप पुण्य का विकास होने वाला है जो आप संकल्प लेकर कर्म करते हो। तो आपको क्या कर्म करना चाहिए? तो स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। तो अगर आप वास्तव में दान ही है मुख्य रूप से इसमें, तो आपका मनुष्य जीवन है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रकृति के प्रति आप दान करिए, देवताओं के प्रति आप दान करिए, यथा संभव करिए, जो आपसे संभव बन पड़ता है वैसे आप करिए। उसी प्रकार से कई प्रकार के कर्तव्य हैं, उसमें मातृ पितृ सेवा भी हो सकती है, गुरु सेवा भी हो सकती है। तो इस तरह के कर्तव्य हमें प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, तो हमें प्रकृति के प्रति हमें कर्म करना चाहिए, उसे वापस लौटाना हमारा पुण्य वृद्धि करता है और प्रकृति हमें और देती है। लेकिन अगर हम सिर्फ लेने लेने की भावना रखते हैं, सिर्फ लेने लेने की भावना अगर हम रखते हैं, तो फिर निश्चय ही यह प्रकृति हमसे रुष्ट हो जाती है और हमें कर्मों के वशीभूत, हमें अनेकों प्रकार के दुख भी दे देती है। तो एक मनुष्य होने के नाते आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आपके कर्तव्य कैसे बनते हैं, उन कर्तव्यों को समझना। यहां पर सिर्फ ऐसे, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो उन कर्तव्यों को समझ लेना। और जो गलत कर्म कर रहा है, जो पाप कर्म में लिप्त हो रहा है, समझाने पे भी ना समझ रहा है, उसे रोकना। तो यह धर्म की रक्षा है, यह धर्म की रक्षा का विषय है। धर्म जो हम धारण करते हैं, और जिसने सबको धारण करके रखा है, उस ब्रह्म ने, उस परमात्मा ने सब कुछ धारण करके रखा है,
सब कुछ उसके गर्भ में है। तभी हम कहते हैं हिरण्य गर्भ, ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड। संपूर्ण जो सूक्ष्म जगत है उसी ब्रह्म के गर्भ में है। ये संपूर्ण सृष्टि उसी ब्रह्म के गर्भ में स्थित है। इसीलिए उसे ब्रह्मांड कहा जाता है, इसीलिए हिरण्य गर्भ कहा जाता है। ठीक, तो हिरण्य गर्भ, ब्रह्मांड। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह परमात्मा, वह ब्रह्म सबको अपने वश में करता है, सबको अपने गर्भ में धारण किए हुए है। इसलिए वो धर्म है, इसलिए वो सनातन धर्म है। वह ब्रह्म ही सनातन धर्म है, वह आत्मा ही सनातन धर्म है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, प्रकृति को समझने वाला, और वैज्ञानिक ढंग से समझ में हमें बात आए, हम प्रकृति की रक्षा का क्या महत्व है, प्रकृति का क्या महत्व है, इन सब बातों को हम सही से समझ पाए, जान पाए। ठीक है, तो राजनीति का अब उद्देश्य क्या है, राजा की क्या आवश्यकता है, या राजनीति की क्या आवश्यकता है। राजनीति एक सामाजिक व्यवस्था है। एक धर्म का पालन हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं और एक हम सामाजिक रूप से करते हैं। सामाजिक रूप से हम करते हैं धर्म का पालन। तो जब हम सामाजिक रूप से धर्म का पालन करते हैं तो वहां पर संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। कोई संस्था हो और उसमें कोई मुखिया हो, जहां से सारी व्यवस्था को चलाया जा सके, सुचारू ढंग से चलाया जा सके और धर्म की रक्षा हो सके, और धर्म की रक्षा हो सके। इस उद्देश्य से हमारे ऋषि मुनियों ने, किसी और ने नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने ही ऐसी संस्था का विकास कर दिया जिसको राजतंत्र कहते हैं। और ऐसे लोगों को उस पर, उस राज्य की गद्दी पर वो ऋषि मुनि ही बैठे, इसीलिए राज ऋषि तंत्र भी कहते हैं। जैसे राजा जनक हुए तो राज ऋषि तंत्र भी कहते हैं। तो ऐसे राजा जो ऋषि भी हैं, अर्थात ऋषियों का संपूर्ण ज्ञान उनके भीतर है, लेकिन वो राजा बनकर बैठे हैं धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, और कर्तव्य की पालना वो स्वयं करें और जो जनता है वह भी अपने कर्तव्य की पालना करे। तो कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य जो है, मीमांसा शास्त्र बतलाती है कि मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए। जो कर्म करने चाहिए वही कर्तव्य है, जो कर्म करने चाहिए वही कर्तव्य है। आसक्ति के वशीभूत नहीं, बल्कि अनासक्त होकर उसे सही निर्णय लेना चाहिए और अपने कर्म करने चाहिए। तो ये राजा का भी और जनता का भी, और समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे, एक सुचारू ढंग से कार्य होते रहे, अच्छी व्यवस्था बनी रहे, इसलिए राजतंत्र बनाए गए। राजा हुए, राजाओं के अंदर, पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे, राजाओं के अंदर कई सामंत हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे सामंत के रूप में। जैसे कि सम्राट अशोक थे तो उनके कई सामंत थे, पूरे भारतवर्ष में उनके जो थे सामंत थे, सामंत राजा तो थे। उनसे एक राजा से सब कुछ कंट्रोल किया जाता था। अगर हम व्यवस्था की बात देखेंगे तो इस जो हमारे इतिहास में जो व्यवस्था सामने आती है वो अशोक के काल की आती है, कि अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय किस प्रकार से सारी व्यवस्था को, हर पूरे इतने बड़े देश को, इससे भी बड़ा साम्राज्य था सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, जो मौर्यन एम्पेरर था अशोक के समय, वो आज का जो भारत है उससे भी बड़ा था, उससे भी बड़ा था। तो इतने बड़े क्षेत्र को किस तरह से नियंत्रण किया जा रहा था, नियंत्रित किया जा रहा था, एक जगह से, एक स्थान से, एक राजा, एक तंत्र बना हुआ था। तो इस प्रकार से बना हुआ था तंत्र, और रक्षा का कार्य भी चल रहा था, सीमाएं भी सुरक्षित थी।
तो इस प्रकार से राजा का एक अपना कर्तव्य होता है। तो एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, एक सुंदर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुराज्य की स्थापना के लिए, वहां पर ऐसे ऐसे सुराज्य की स्थापना हो जहां धर्म का प्रचार हो, जहां योग का प्रचार हो, जहां योगियों को स्थान मिले। इसलिए जब हम आप योग शास्त्र का जब अध्ययन करेंगे, हठ योग शास्त्र, हठ प्रदीपिका और हठ प्रदीपिका और दूसरा आप अगर घेरंड संहिता, आप इनका अध्ययन करेंगे तो बताया गया है उसमें कि योग करने के लिए कौन से स्थान का चयन करना चाहिए, किस स्थान का चयन करना चाहिए। तो वहां पर बताया जाता है कि योग अगर हमें करना है तो हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए। हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार अगर आपको योग करना है तो आपको जंगल में नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। अगर आपको स्थान के चयन के बारे में मैं बोल रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर, घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका ग्रंथ में क्या बोला गया है, जंगल में नहीं जाना चाहिए अगर आपको योग करना है। अगर आपको योग करना है तो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले लोगों में भी कोई ऐसी जगह, ऐसा गांव जहां बहुत भीड़ भाड़ है, क्योंकि योगी को बहुत ज्यादा जन संपर्क में भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अत्यधिक जन संपर्क में भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। जो योगी योग को प्रारंभ करने वाला है, फिर जो है ये भी इसलिए भीड़ भाड़ वाले में इस जगह में भी मत जाओ। ऐसी जगह पे रहो जहां पर एकांत भी हो और उसके आसपास जरूर कोई गांव, शहर, नगर जरूर होना चाहिए, ताकि योगी की भोजन की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि पहले इतनी कमी नहीं थी इस देश में कि कोई भूखे मरे। योगी सन्यासी बड़े आराम से अपना पेट भरते थे, उनको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि इतना धन धान्य संपन्नता यहां पर थी। चली जनसंख्या भी पहले कम थी, अब तो बहुत बढ़ चुकी है। तो योगी को नगर के भीड़ भाड़ या गांव के भीड़ भाड़ में भी नहीं जाना चाहिए और जंगल में भी नहीं जाना चाहिए। बीच का स्थान उसे चुनना चाहिए योग साधना करने के लिए, वहां कुटी बनाना चाहिए और सुराज्य का चयन करना चाहिए, जहां का राजा धर्म का पालन करता हो और जहां का राजा धर्म की रक्षा करता हो, ऐसे सुराज्य में जाना चाहिए। ये साफ साफ लिखा हुआ है योग शास्त्र में। जहां का राजा धर्म की रक्षा करता हो, धर्म का खुद भी पालन करता हो, खुद भी योग मार्गी हो, ना भी हो तो कम से कम वह रक्षा करे, उस राज्य में धर्म की रक्षा हो रही हो सुचारू ढंग से, सबके अपने अपने। क्योंकि राजा का जो कार्य होता है, सबके अपने अपने कार्यों को उसे देना होता है कि भाई ये उसमें कितना % किसकी आवश्यकता है। यहां पर राजा कभी भी जजमेंटल होकर काम नहीं कर सकता कि भाई ये पाप, ये गलत है, ये सही है। किसकी कितनी आवश्यकता है वो उसको वैसा स्थान प्रदान करता है, ये राजा का कर्तव्य है। इसलिए जब कलयुग आया तो राजा परीक्षित को कलयुग को स्थान देना पड़ा। ठीक है, तो राजा एक अपनी समझदारी को समझते हुए, क्योंकि हर आदमी तो पुण्य आत्मा नहीं हो सकता ना, इसका मतलब क्या तमोगुण खत्म हो जाएगा तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। फिर तो तमोगुण का आधार लेकर ही सब कुछ हो रहा है, तो तामसिकता रहेगी, लेकिन उन सभी गतिविधियों को वो अपने नियंत्रण में करता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जहां पर योगियों के लिए स्थान हो। तो ऐसे सुराज्य में जाना चाहिए, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में कि योगी को, जो योग साधना करना चाहते हैं, उन्हें सुराज्य चुनना चाहिए। ऐसे जगह पर जाए जहां का राजा धर्म की रक्षा करे, योगियों का सम्मान करे, तो ऐसी जगह पर उसे जाकर साधना करनी चाहिए, योग साधना का आरंभ कर देना चाहिए। तो इस तरह की बात भी बताई गई है। तो इसीलिए धर्म की रक्षा करने के लिए, सामाजिक धर्म की रक्षा, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी तो व्यक्ति को स्वयं है कि वो अपने व्यक्तिगत धर्म की रक्षा कैसे करेगा, किस प्रकार से करेगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत धर्म की रक्षा करना यह एक व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जब समाज की बात होती है तो वहां पर राजा आ जाता है। तो राजनीति का उद्देश्य है
कि राजा का कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वह एक दुष्ट प्रवृत्ति का राजा कहा जाएगा। आज के टाइम में नेता लोग कहे जाते हैं, राजनेता, मंत्री, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो लोकतंत्र एक भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज्यादा होता है, यह बात भी सत्य है। तो इस प्रकार से ये चलता है। तो इसलिए राजनीति और धर्म का संबंध है। कुछ लोग कहते हैं राजनीति और धर्म का संबंध नारायण और लक्ष्मी का संबंध है। नारायण और लक्ष्मी का संबंध है। नारायण तो पारमार्थिक है, लेकिन लक्ष्मी व्यवहारिक है। परमार्थ और व्यवहार को लेकर साथ में चलना अपने जीवन में। पारमार्थिक लक्ष्य को चलना है, लेकिन साधन तो लक्ष्मी है ना। लक्ष्मी प्रकृति रूपा है, तो वह जो है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि धर्म नारायण है तो राजनीति लक्ष्मी स्वरूप है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो सामाजिक धर्म की स्थापना जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? देखिए, अब इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह योग मैंने सर्वप्रथम सूर्य को, मनु को, और ऐसे विवस्वान को, मनु और मनु के पुत्रों को ऐसे यह योग मिला था, लेकिन बीच में यह योग थोड़े दिनों के लिए लुप्त हो गया। वही योग मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं। तो यह लुप्त कब हो जाता है? जब सामाजिक धर्म का लोप हो जाता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान का व्यक्तिगत स्तर पर भी कमी आनी शुरू हो जाती है। जब समाज धर्म के मार्ग पर, योग के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, जब समाज आगे बढ़ेगा धर्म के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, तो फिर जो नहीं चलने वाला है वो भी चल पड़ेगा। जो नहीं चलने वाला है वो भी चल पड़ेगा। इसलिए समाज का निर्माण जरूरी होता है। ऐसे समाज का निर्माण, ऐसे समूह का निर्माण। तो यहां पर दो बातें हैं। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि धर्म व्यक्तिगत विषय है, बात सही है। वास्तव में धर्म का जो लक्ष्य है वह व्यक्तिगत ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, खाना क्या है? भोजन करते हैं हम, भोजन करना क्या है? यह व्यक्तिगत विषय है या सामूहिक विषय है? जरा बताइए। भोजन करना निश्चय ही व्यक्तिगत विषय है। भाई, जो खाएगा उसी का तो पेट भरेगा, जो योग करेगा उसी को तो मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल व्यक्तिगत विषय, लेकिन फिर भी भंडारे किए जाते हैं, भोज किया जाता है, फिस्ट, अंग्रेजी में फीस्ट बोलते हैं लोग। आप विदेशों में भी इसका आयोजन होता है, भोज का। पर्व त्योहारों में, अलग अलग समय पर। तो सामूहिक भोजन का आयोजन होता क्यों है? अरे भाई, जिसके जो खाने वाले हैं वो तो खाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनका पेट नहीं भरता, प्रारब्ध के कारण उन्हें अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो उनका भी पेट भर जाता है, उनका भी पेट भर जाता है। वैसे ही जब सामाजिक धर्म की रक्षा होती है, तो जो धर्म के मार्ग पर ना चलने वाला है, जो योग के मार्ग पर नहीं चलने वाला है, वो भी चल पड़ता है, वो भी चल पड़ता है। और अगर सामाजिक धर्म की रक्षा ना की जाए, अगर सामाजिक धर्म की रक्षा ना की जाए, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो दृढ़ संकल्प हैं, जो संसार को समझ चुके हैं, जो अध्यात्म को समझ चुके हैं, आत्मज्ञानी हैं, वो तो अपना कल्याण जरूर कर लेंगे, कोई मार्ग पे चले चाहे ना चले। लेकिन जब सामाजिक धर्म की रक्षा नहीं होती, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? धर्म के मार्ग को त्याग देते हैं। और बहुत सारे लोग धर्म, अब देखिए, राम मंदिर का निर्माण हुआ, विग्रह की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। जो लोग जय श्री राम नहीं भी बोलते थे, अब वो एक हवा में बोल रहे हैं। जो नहीं भी बोलते थे वो एक हवा में बोल रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है।
उनको भी बढ़िया लग रहा है, उनको भी मजा आ रहा है, बोल रहे हैं जय श्री राम। लेकिन जब सामाजिक धर्म की रक्षा नहीं होती है तो बहुत सारे लोग धर्म का मार्ग, जो कि बहुत मजबूत नहीं है अपने संकल्प शक्ति से या ज्ञान शक्ति से, वो धर्म का मार्ग त्यागने लग जाते हैं। हाँ, जो संकल्पवान हैं, जिनके पास संकल्प शक्ति है और जिनके पास आत्मज्ञान है, वो जो समझ चुके हैं प्रकृति के रहस्य को, वो धर्म का मार्ग कभी नहीं त्यागते। वो अपने ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते ही रहते हैं, वो कभी नहीं त्यागते। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो बस हवा हवा में करते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक धर्म की रक्षा के लिए राजनीति की आवश्यकता है, राजा की आवश्यकता है। सामाजिक धर्म की रक्षा के लिए राजा की आवश्यकता है। पाश्चात्य में ऐसा आंदोलन चलाया गया, ऐसी स्थिति बनी कि जो चर्च के पोप हुआ करते थे वही कंट्रोल करते थे राजा को भी, राजा उन्हीं की मर्जी से चलता था। लेकिन हमारे यहां शास्त्रों की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, हर विषय के लिए शास्त्र है। खाना खाना है तो पाक शास्त्र भी है, काम शास्त्र भी है, योग शास्त्र भी है, तर्क शास्त्र भी है, न्याय दर्शन। तर्क, वाद विवाद करना है तो उसका भी शास्त्र है, न्याय शास्त्र उसको हम कहते हैं। तो यहां तो जीवन का, हमारे शास्त्रों ने हमारे जीवन का कोई भी अंग नहीं छोड़ा है, सब कुछ बताया गया है। वेदों में सब कुछ बताया गया है। जीवन का कोई भी अंग, जीवन का कोई भी हिस्सा उसे छोड़ा नहीं गया है। बताया गया है कि भाई हाँ, हमें इस संदर्भ में ऐसे कर्म करने चाहिए, इस संदर्भ में हमें ऐसा ज्ञान रखना चाहिए, ऐसी बातों को हमें समझना चाहिए। तो इसीलिए सामाजिक धर्म की रक्षा के लिए राजनीति और व्यक्तिगत धर्म में व्यक्ति का मन ही राजा है। अगर वो सही हो गया तो वो अपने व्यक्तिगत धर्म की रक्षा कर लेगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भाई व्यक्तिगत धर्म नहीं, इस व्यक्तिगत धर्म और सामाजिक धर्म का बहुत ही नजदीकी का संबंध है। इसलिए मैंने कहा कि अगर सामाजिक धर्म की रक्षा न हो तो बहुत सारे लोग धर्म से पतित हो जाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, और वह जो है अपनी ड्यूटीज को नहीं समझेंगे, अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर सामाजिक धर्म की सही ढंग से रक्षा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी सामाजिक धर्म की बहुत अच्छे से रक्षा हो रही है, मंदिर के बन जाने से यह प्रमाणित नहीं होता कि सामाजिक धर्म की रक्षा हो रही है। पहले का समय अलग था, राजा लोग वेश बदल के घूमते थे अपने राज्य में। जैसे भगवान राम के बारे में आता है कि वेश बदल के कभी घूमे, या कुछ दूसरे राजाओं के बारे में आता है कि वो वेश बदल के घूमते थे। सम्राट अशोक के बारे में भी ऐसी बात आती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी ऐसी बात आती है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में, विक्रमादित्य और कई राजाओं के बारे में। वो वेश बदलकर अपने राज्य में घूमते थे, साधारण आदमी बनकर, साधारण वेशभूषा, किसान का वेशभूषा बनाकर घूमते थे कि मेरी जो जनता है वो कैसे कर्म कर रही है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन ज्यादा अमीर है, कौन ज्यादा गरीब है। इन सब चीजों की जानकारी राजा लोग वेश बदलकर लिया करते थे और फिर निर्णय लेते थे कि हमें किस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, हमें कौन सा, जनता के लिए कौन सा कार्य करने की आवश्यकता, और वो कार्य किया करते थे जो जरूरी है। तो उन्हें पता चलता था। आज ऐसी कहां कोई राजा इस बात की चिंता करता है कि जनता धर्म का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। चलो, इतनी क्राइसिस है, लोग जय श्री राम कह लें वही बहुत बड़ी बात है। गूढ़ अध्यात्म को समझ पाए, आत्मज्ञान को समझें, उस मार्ग पर चल पाए। लेकिन यही बात है कि जब आप सही से धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं तो आपसे गलतियां होंगी। और दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि जब धर्म के स्वरूप को सही से ना जानने के कारण धर्म के नाम पर ही लोग अपने ही धर्म का नुकसान कर देते हैं, अपने ही धर्म का नुकसान कर देते हैं। और मुझे वर्तमान में ऐसा बहुत कुछ चर्चाएं देखने को मिल रहा है। अभी मैं किसी ऐसी एक ग्रुप में, एक कोई आपका ग्रुप है, उसमें जो है
मैसेज डाले जा रहे हैं कि निराकारवादी ढोंगी होते हैं। अरे खुद शास्त्रों में निराकार की चर्चा है, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है। तो निराकारवादी का ईश्वर ऐसा होता है, उसका ऐसा, मतलब आपस में एक दूसरे को बिना शास्त्रों की शिक्षा लिए, बिना शास्त्रों की शिक्षा लिए वह जो है ऐसे ही राग अलापे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं। कोई कुछ तर्क दे दे रहा है, कोई कुछ तर्क दे दे रहा है, और उसमें अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हैं, बड़ा ताकतवर समझ रहे हैं। तो यह बहुत भारी विकट समस्या है। तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी समस्या है कि धार्मिक शिक्षा है ही नहीं, और कथावाचक प्रवचनकर्ता कुछ ऐसे हो गए कि उन्होंने कुछ अपना ही, अपनी डफली बजाने के चक्कर में, अपना ही राग अलापने के चक्कर में उन्होंने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। धन तो उन्होंने बहुत इकट्ठा किया, चार्टर्ड प्लेन खरीद लिए, उस पर घूम रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन आप समाज को सही चीज तो दो, कम से कम धर्म का सही स्वरूप तो बताओ, राम का सही स्वरूप तो बताओ कि राम है कौन। सिर्फ आधी अधूरी बात तक फंसाकर, उलझाकर छोड़ के चले जाओ, वह तो ठीक नहीं है। इसीलिए एक भयावह संकट की स्थिति, और यह अगर धार्मिक शिक्षा का विकास न हुआ, शास्त्रीय शिक्षा का विकास न हुआ सही ढंग से, तो निश्चय ही भयंकर पतन का भी सामना करना पड़ेगा। पहले भी किया जा चुका है और आगे भी करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत कर भी रहा है समाज, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए राजनीति में धर्म का क्या काम? राजनीति में धर्म का कोई काम नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए ही राजनीति होनी चाहिए। राजा को धर्म की रक्षा के लिए ही राजगद्दी पे बैठना चाहिए। हाँ, लेकिन धर्म का सही स्वरूप उसे पता भी होना चाहिए। प्रचलित स्वरूप, जो आजकल जो प्रचलित बातें हैं, वो धर्म नहीं है, और रिलीजन इज नॉट धर्म। तो राजा को धर्म का सही स्वरूप भी पता होना चाहिए, तभी जाकर ये चीजें हो पाती हैं। इसलिए ऐसा हम जब कहते हैं कि राजनीति में धर्म का क्या काम, या राजनीति में धर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हाँ, प्रयोग कोई गलत प्रयोग करे चुनाव जीतने के लिए, वो करने के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन काम ना करे तो फिर वो गलत होता है। तो धर्म के क्षेत्र में उसे काम करना, धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना, यह राजा का कर्तव्य है, और ये होना ही चाहिए। इसीलिए राजनीति जैसी व्यवस्था को, राजनीति जैसे तंत्र का विकास किया गया, ताकि धर्म की रक्षा की जा सके। और उसी को हम ना समझें तो निश्चय ही भ्रष्टाचार और पतन की ओर समाज भी जाता है, और नेता तो जाते ही हैं। तो समाज के लिए यह जरूरी हो जाता है, सामाजिक धर्म की रक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। तो चलिए इन बातों को हम समझें, और हम अपना व्यक्तिगत कल्याण, हम अपने योग के मार्ग पर हम चलें, क्योंकि हम इन इंद्रियों के राजा हैं। इन इंद्रियों का राजा मन ही है, ठीक है? इन इंद्रियों का राजा मन ही है। इसलिए मन को देवता भी कहा गया है, मन को ईश्वर भी कहा गया है, ईश्वर समान भी इसको माना गया है मन को। तो यह जो मन राजा है, यह, इसका धर्म भी अगर सही रहेगा तो इंद्रियों का धर्म भी सही रहेगा। इंद्रियां भी सुचारू ढंग से कार्य करेंगे फिर। तो इस मन को राजा बनाना है, और मन के ऊपर हमें शासन करना है। राजा बनकर हम राजा बने, मन की कमान अपने हाथ में ले लें। तो ध्यान योग का कोर्स होता है, और ऑनलाइन भी होता है, और इस महीने, फरवरी के महीने में 10 और 11 फरवरी ऑफलाइन कोर्स का आयोजन भी किया जा रहा है। आप इस कोर्स में भाग लेना चाहते हैं, आप अगर इस ध्यान योग ऑफलाइन कोर्स को करना चाहते हैं, मुंबई में 10 और 11 फरवरी को जो ऑफलाइन कोर्स की अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं, अगर आप इसे ऑफलाइन कोर्स को करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ऑनलाइन कर लिया है,
जिन लोगों ने ऑनलाइन कोर्स कर लिया है वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए यह कोर्स, उनके लिए यह सेशन निःशुल्क होगा। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, ऑनलाइन भी नहीं किया है, तो वो उनके लिए न्यू ज्वाइनिंग होगी, तो उनको वही शुल्क देना पड़ेगा जो ऑनलाइन में दिया जाता है, वही दक्षिणा देनी पड़ेगी जो ऑनलाइन में दिया जाता है। तो आप इस ऑफलाइन कोर्स का जरूर लाभ उठाएं। जिन्होंने ऑफलाइन नहीं किया है, ऑनलाइन कर लिया है, वो लोग भी, वो सदस्य भी संपर्क करें। संपर्क कर कर अपना एनरोलमेंट कराएं कि आप इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 10 और 11 तारीख को आप पहुंचेंगे, दोनों दिन पहुंचेंगे कि एक दिन पहुंचेंगे, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अपना नाम जरूर लिखवा दें, ठीक है, क्योंकि उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है कितने लोग, क्योंकि ऑफलाइन है ना, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन में तो 100-200 भी जुड़ जाए तो भाई चलो जूम पर मीटिंग कर लेते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो भी इस कोर्स को, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो उनको तो सिर्फ अपना नाम लिखवाना है कि हाँ हम उस कोर्स में उस समय हम अवेलेबल होंगे, हम उपस्थित होंगे, हम आएंगे, ठीक है। और जो नए लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना नए तरीके से ज्वाइन करेंगे इस ध्यान योग कोर्स को, ठीक है। तो ये ऑफलाइन कोर्स है, क्या ऑनलाइन नहीं होगा उसकी सूचना आपको बाद में मिलेगी। ऑनलाइन भी होगा, उसकी सूचना आपको बाद में दी जाएगी, लेकिन अभी हम ऑफलाइन के लिए आपको हम बता रहे हैं। अगर आपको यह कोर्स करना है तो आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन कर लिया है तो भी, नहीं किया है तो भी, नहीं किया है तो आपको उसका जो भी फ़ी है वो पे करके ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर बार बार दिया जाता है, इस पर भी दिया गया है व्हाट्सअप नंबर 9661802459। संपर्क कर कर, पेमेंट कर कर आप इसको ज्वाइन कर सकते, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और वैसे ही अग्निमय बुद्ध पुस्तक आपको चाहिए तो ज़रूर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, मुझसे सीधा ले सकते हैं। 350 रुपये बाई कुरियर आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी तरह की लाइफ काउंसलिंग आपको चाहिए, एस्ट्रो काउंसलिंग चाहिए, उसके लिए भी आप कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट कर कर, संपर्क कर कर, पे कर कर आप इसकी भी काउंसलिंग ले सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अंत में बस जो लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने कुछ कमेंट्स किया है, उनकी कमेंट्स देख लेंगे। संतोष कुमार जी, शिखर शर्मा जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, नवज्योति नाथ जी, बिस्लाल बहादुर सिंह जी, लवकुश जी, श्वेता राय सिन्हा जी, गोविंद प्रसाद नीमा, रामविलास जी, विक्रम सिंह जी, दयानंद जी, हाँ जी सही बात है, धर्म से राजनीति होनी चाहिए, लेकिन हमारे नेता राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर। योगेश्वर श्री कृष्ण जी, गंभीर शाह जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, योगेश्वर श्री कृष्ण, रतन सिंह, सविता नायक जी, कन्हई कुमार जी, नथु सिंह जी, अमन कक्कर जी, गोकुला चंद्र पात्रा, किशोर वैद्य जी, कमलेश हैरनर जी, मीना तोदय जी, गोकुल चंद्र पात्रा जी। भजन व्यक्तिगत है मगर जो रुचता है वही पछता है, ठीक है। दीपक शर्मा जी, कई बार गलत चीज भी रुच जाता है। अनिल कुमार साहू, रूलर शुड नो द धर्मा वेल, यस। गुरुजी बेलापुर में होगा ध्यान योग ऑफलाइन, मुझे बताए, मैं आऊंगा। जरूर आइए, जरूर आइए। मुंबई में कहां पर है ऑफलाइन? CBD बेलापुर, ठीक है, तो वहां पर होगा। तो आप पूरा एड्रेस, पूरा डिटेल जानने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, या ग्रुप में होगा। ग्रुप मेडिटेशन है ये, ध्यान योग। मेरा भी नाम लिख लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, यहाँ कमेंट नहीं,
व्हाट्सअप मैसेज करके बताइए कि यू विल अटेंड। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फैमिली मेंबर भी अटेंड करे, आपका कोई फैमिली मेंबर अटेंड करे, तो अगर उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है तो उनकी ज्वाइनिंग करवाकर आप ऑनलाइन उनको ऑफलाइन में भी ले आ सकते हैं। उनकी ज्वाइनिंग करवाकर उनको आप ऑफलाइन में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये है। ओके, चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।